तो देखो पहले बताते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 50, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 50 देखो, क्वेश्चन नंबर 50 में हमें क्या रखा है कि आपका जो इफ़ ए बी सी आर ऑल नॉन ज़ीरो एंड हमें ये डिटरमिनेंट जीरो के बराबर देगा, देन प्रूव दैट 1/a + 1/b + 1/c + 1 = 0। तो एग्जैक्ट ऐसी क्वेश्चन हमारा 4.2 का एग्जाम्पल है। 1 + a 1 1 1 1 + b 1 1 1 1 + c, ठीक है, और = 0 दे रखा है, हमें शो नहीं करना है इस बार ये हमें गिवन है 0। हमें प्रूव दैट क्या करना है, हमें प्रूव दैट करना है कि 1/a + 1/b + 1/c + 1 = क्या है 0 के बराबर, ये हमें शो दैट करना है यहाँ से। तो हमारा जो ये क्वेश्चन है, तो ये मैंने कहा कि हमारा 4.2 का एग्जाम्पल है और ये हमने शीट में भी करा था, जो एक्स्ट्रा शीट थी हमारी। तो इसमें हमने करना क्या है, सबसे पहले टेकिंग, जरा ध्यान से देखना, क्योंकि मुझे क्या बनाना है, देख लो 1/a, क्या बनाना है 1/a, तो 1/a के लिए तो मुझे यहाँ से क्या कॉमन लेना पड़ेगा, a कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने टेकिंग a कॉमन लिया कहाँ से, R1 से, b कॉमन लिया कहाँ से, R2 से, और c कॉमन ले लिया R3 से। टेकिंग a b c कॉमन फ्रॉम, ठीक है, R1 R2 R3 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो मैंने कॉमन ले लिया, ठीक। तो कॉमन लेने से फ़ायदा क्या हो जाएगा, ए बी सी बाहर आ जाएगा तब, और मैंने तुम्हें सिखा रखा है कि भाई कॉमन लेने का मतलब होता है कि डिवाइड करना। तो ये हो जाएगा 1 के नीचे जब a जाएगा तो 1/a, और a/a कितना हो जाएगा 1, फिर इसके साथ जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/a, ये हो जाएगा 1/a, अरे हो जाएगा। फिर यहाँ से सेकेंड रो से b कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा 1/b, और 1 + b/b कितना होता है, एक बारी 1 के नीचे b जाएगा और एक बारी, तो कितना आ जाएगा बताओ 1/b + 1, और यहाँ पे आ जाएगा 1/b, और आखिरी में क्या बचा c कॉमन ले लोगे थर्ड से, तो आ जाएगा कुछ ऐसे, ठीक। अब तुम्हें 1/, हाँ कोई नहीं, वो एडिशन में चलेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमें, ठीक है, चलो इसे वो ही लिख देते, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे। वैसे तो 1/c + 1, ठीक है, वो भी ठीक था, एडिशन में तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अब मुझे दिख रहा है कि मुझे ये सारे क्या चाहिए, एडिशन में चाहिए, तो मैंने क्या करा, ठीक है, इन तीनों को जोड़ दिया। तो मैंने ऑपरेशन लगाया R1 टेंस टू R1 + R2 + R3। फ़ायदा क्या हो जाएगा, देखो 1/a + 1/b + 1/c + 1, ये चीज़ यहाँ पे भी क्रिएट हो जाएगी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी क्रिएट हो जाएगी, तो ये पूरी चीज़ क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो a b c तो कॉमन ले ही रखा है, ये जब मैंने ऑपरेशन लगाया तो 1/a + 1/b + 1/c, तो 1/a + 1/b + 1/c + 1, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1/a + 1/b + 1/c + 1, ठीक है, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1/a + 1/b + 1/c + 1, और बाकी की दो रो सेम ऐसी रहेंगी, ये आ जाएगी 1/b, ये आ जाएगा 1/b + 1, और ये आ जाएगा 1/b, और थर्ड रो रहेगी आपकी 1/c 1/c और 1/c + 1, ठीक है। अरे इतना ठीक है, और बगल में क्या चलते जा रहा, बगल में 0 चलते जा रहा है, सही। अब इसके बाद 1/a ये पूरा कॉमन ले लोगे, ठीक है। तो टेकिंग 1/a + 1/b + 1/c + 1 कॉमन फ्रॉम R1, तो R1 से कॉमन लिया तो a b c तो पहले से बाहर है, ज़रा ध्यान से देखना, a b c पहले से बाहर है, और यहाँ पे आ गया 1/a + 1/b + 1/c + 1, और यहाँ डिटरमिनेंट में क्या बचेगा खुद ही बताओ, डिटरमिनेंट 1 1 1 बचेगा, ठीक है। तो इसके बाद आपने करना क्या है, डिटरमिनेंट यहाँ पे 1 1 1 बचेगा, उसके बाद सेकंड रो सेम, थर्ड रो सेम, इसके बाद हम ऑपरेशन लाएंगे C2 टेंस टू C2 - C1 एंड C3 टेंस टू C3 - C1 लगा दोगे, और फिर एक्सपेंड करोगे, ठीक है, और बगल में क्या रखोगे 0, ठीक है। तो इसके बाद मैं समझाता हूँ, पहले इतना नोट कर लो, ठीक है, इसके बाद मैं समझाता हूँ। तो हमने यहाँ तक कर लिया, इसके बाद मैं तुम्हें यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है, जल्दी से देखना। तो हमने इसे कॉमन लेने के बाद,
ठीक है, अब यहाँ पे ले लेता हूँ कॉमन, यहाँ पे कॉमन ले लो तो ए बी सी तो पहले से बाहर था, यहाँ पे आ गया 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, ठीक है, प्लस 1, तो यहाँ अंदर बचेगा 1 1 1, क्या बचेगा 1 1 1, और सेकेंड रो थर्ड रो ऐसी रहेगी, तो 1/b प्लस 1 और 1/b, फिर यहाँ पे बचेगा 1/c 1/c प्लस 1, ठीक है, और बगल में 0 तो चल ही रहा। अब तुम्हें सिंपल देखना चाहिए कि जब ये तीनों 1 बन गए तो इन दोनों को क्या कर दो, 0 कर दो, तो 0 कैसे करेंगे, C2 टेंस टू C2 माइनस C1 एंड C3 टेंस टू C3 माइनस C1, ठीक है। तो इसके बाद खुद ही बताओ, जब ये ऑपरेशन लगाया तुमने तो ए बी सी 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1, और यहाँ पे फर्स्ट रो ऐसी रहेगी, सॉरी फर्स्ट कॉलम ऐसी रहेगा, फर्स्ट कॉलम ऐसे रहेगा, तो 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, 1/b प्लस 1 माइनस, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 0, यहाँ पे बचेगा 0, यहाँ पे बचेगा आपका 0, यहाँ पे बचेगा 1, ठीक है। अब इसे एक्सपेंडिंग करोगे अलोंग R1, ठीक है, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, तो ए बी सी 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1, ठीक है, और इसे एक्सपेंड करोगे तो उसका आंसर आएगा 1, ठीक है। एक्सपेंड कर लोगे, बगल में क्या है 0, अब जरा ध्यान से देखना मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो पिछली जो हमने प्रूफ वाले क्वेश्चन में तो यही चीज़ प्रूव करनी थी, आ गया था। अब यहाँ बगल में क्या दे रखा है ये कि 0 के बराबर है, और हमें शो दैट करना है कि 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1 क्या है 0 है। तो खुद ही बताओ ए बी सी 0 के बराबर क्यों नहीं हुआ, ए बी सी या तो ए बी सी 0 के बराबर होगा, या 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1 किसके बराबर होगा 0 के। तो ये तो 0 के बराबर हो सकता है, ये क्यों नहीं हो सकता 0 के बराबर, क्योंकि ए बी सी उन्होंने हिंट दे रखी कि ए बी सी आर नॉन जीरो, ठीक है, नंबर्स। तो नॉन जीरो मतलब ये 0 के अलावा बाकी नंबर हो सकते हैं। तो अगर 0 के अलावा ए बी सी बाकी नंबर होंगे तो कभी 0 आ ही नहीं सकता ए बी सी, ठीक है। ये तीन नंबर है ना, तो 3 नंबर का प्रोडक्ट 0 तभी तो आएगा जब उनमें से एक नंबर क्या होगा 0। तो अब इनमें से तो तीनों को क्या रखा है नॉन जीरो, तो इसलिए ए बी सी कभी भी क्या नहीं आ सकता 0 के बराबर नहीं आ सकता। तो कौन 0 के बराबर आएगा ये, और यही हमें प्रूव करना था, ठीक है, समझ में आया बस। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 50। बढ़े आगे, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 टॉपिक 2 का, डिटरमिनेंट का हम टॉपिक 2 कर रहे हैं, जो प्रैक्टिस शीट है हमारी, उसका क्वेश्चन नंबर 50 हमने कर लिया। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 49। तो 49 देख लो, समझो 49 नोट कर लोगे ना इसे। तो 49 जो क्वेश्चन है ना थोड़ा स्पेशल क्वेश्चन बन जाता है, क्यों? अब देखो 2016 में इन्होंने क्या कर दिया था, जरा ध्यान से देखना सामने, ठीक है, समीक्षा सामने देखो है। 2016 में इन्होंने देखो कैसा क्वेश्चन दे दिया था, ट्रिग्नोमेट्री डाल दी थी, ठीक है, डिटरमिनेंट के अंदर, ठीक है। और इस साल जो 2020 का पेपर था तुम्हारा 12th का, इस साल इन्होंने बताया क्या कर दिया था, इस साल इन्होंने लॉग डाल दिया था, जो मैंने तुम्हें क्वेश्चन कराया था, ठीक है। तो जब ऐसी चीज़ें इंक्लूड हो जाती है ना, तो थोड़ा सा क्वेश्चन क्या होता है, ठीक है, अच्छा हो जाता है। जैसे 49th क्वेश्चन था, तो हमें इसमें क्या रखा था, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट शो दैट ट्रायंगल एबीसी इज आइसोसेल्स। अब ये तो मुझे कंफर्म है कि ये एबीसी जो हैं ये ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, इतना मुझे कंफर्म है। बस मुझे शो करना है कि कैसा ट्रायंगल है, आइसोसेल्स ट्रायंगल है। तो आइसोसेल्स ट्रायंगल तुम दो ही तरीके से शो कर सकते हो, या तो किसी दो साइड को क्या लेके आ जाओ इक्वल, या किन्हीं भी दो एंगल्स को क्या लेके आ जाओ इक्वल, ठीक है। अब यहाँ पे साइड लाना तो मुश्किल है, क्योंकि यहाँ साइड ये जो इन्होंने डिटरमिनेंट दे रखा है इसमें तो साइड का कुछ भी, ठीक है, चीज नहीं दे रखी है, लेकिन इन्होंने एंगल दे रखे हैं। तो इसका मतलब मुझे दो एंगल्स को क्या करना पड़ेगा, आपस में इक्वल करना पड़ेगा, तब जाके मैं लिख सकता हूँ कि ये क्या है, आइसोसेल्स ट्रायंगल। लेकिन आइसोसेल्स ट्रायंगल तो मुझे प्रूव करना है, लेकिन ये मुझे गिवन है कि ट्रायंगल है, एबीसी क्या है, ट्रायंगल के वर्टिसेस। तो ट्रायंगल के वर्टिसेस तो मैं इसमें क्या लगा सकता हूँ, ठीक है, सम ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, वो कंसेप्ट भी ला सकता हूँ, ठीक है। तो मैं तुम्हें 49 बता रहा हूँ, हमें आइसोसेल्स ट्रायंगल प्रूव करना है, ठीक है। तो हमें गिवन क्या है 49 में, ठीक है, 1 1 यही है 1 1 1,
ठीक है, 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस बी और 1 प्लस कॉस सी। ठीक है, फिर ये है आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस ए, कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस बी, और ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर सी प्लस कॉस सी। ठीक है, ये हमें गिवन दे रखा है और बगल में दे रखा है 0, ये गिवन है हमें, और हमें शो दैट करना है कि ए बी सी एक क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, तो आप सिंपल, ठीक है, ये 3 1 1 दे रखे तो 2 को 0 कर दो विद द हेल्प ऑफ दिस, तो C2 टेंस टू C2 माइनस C1 एंड C3 टेंस टू C3 माइनस C1। सही है, तो जब करा तो तुम खुद बताओ। ठीक है, ये फर्स्ट कॉलम तो ऐसी रहेगा, अरे रहेगा फर्स्ट कॉलम ऐसी 1 1 प्लस कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस ए। सही है, अब तुम, ठीक है, अपने दिमाग में भी करा करो। ठीक है, ऐसे नहीं कि सिर्फ सामने देखना है। 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0। 1 प्लस कॉस बी, अब इसे दिमाग में करो, 1 प्लस कॉस बी माइनस 1 माइनस कॉस ए, तो 1 से माइनस 1 कट जाएगा, क्या बचेगा, कॉस बी माइनस कॉस ए। सही है, अब तुम खुद बताओ, कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस बी। ठीक है, अब जरा इसे मैं यहाँ पे कर लेता हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है। कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस बी माइनस का कॉस स्क्वायर ए माइनस का कॉस ए, यही है। तो अब तुम क्या करो, कॉस स्क्वायर बी और कॉस स्क्वायर ए में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगा दो, समझ रहे। अरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ला सकते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस बी माइनस कॉस ए और कॉस बी प्लस कॉस ए। सुनना है, मैंने क्या करा, इनमें लगा दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इसे लिख दिया ऐसी कॉस बी माइनस कॉस ए। अब कॉस बी माइनस कॉस ए, कॉस बी माइनस कॉस ए क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ से कॉमन दिखाई दे रहा है, तो कॉमन ले लूँ, तो ये आ जाएगा कॉस बी माइनस कॉस ए, कॉमन ले लिया तो क्या बचा, कॉस बी प्लस कॉस ए प्लस 1। समझ रहे। तो मतलब मैं जब ये ऑपरेशन लगाऊँ ना C2 माइनस C1, तो मैं डायरेक्ट ये लिख दूँ। ठीक है, तो क्योंकि तुम क्या करोगे, बच्चे क्या करते हैं, पहले ये स्टेप लिखेंगे, फिर पूरा ये नोट करो, फिर अगले स्टेप में फिर ये करो, तो बार बार लिखने से बढ़िया कि सीधा लिख दो। समझ रहे, स्टेप बचेंगे, टाइम बचेगा। तो ये हो जाएगा कॉस बी, ये मैंने तुम्हें समझा दिया, दिस माइनस दिस, ये कैसा आया, कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू, ठीक है, कॉस बी प्लस कॉस ए प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, 1 प्लस कॉस सी, ये करोगे तो ये आ जाएगा कॉस सी माइनस कॉस सी माइनस कॉस सी माइनस कॉस ए। ठीक है, कॉस सी माइनस कॉस ए। अब इसमें भी सेम ऐसी हो जाएगा, देखो कैसे, कॉस स्क्वायर सी प्लस कॉस सी माइनस का कॉस स्क्वायर है और माइनस का, ठीक है, कॉस है, तो सेम जैसे इसमें हुआ ना तो वैसे ही हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं कैसे, चलो मैं तुम्हें इसे भी समझा देता हूँ फिर तुम्हें क्लियर हो जाएगा। वैसे हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे। अब कॉस स्क्वायर सी प्लस कॉस सी माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस का कॉस ए। ठीक है, अब तुम खुद बताओ, इन दोनों में लगा दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला आया तो कितना आ गया, कॉस सी माइनस कॉस ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए, अरे आ जाएगा। ठीक है इतना, और यहाँ पे इन दोनों को लिख दिया ऐसे ही, प्लस कॉस सी माइनस कॉस ए। अब बताओ कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, कॉस सी माइनस कॉस ए कॉमन दिखाई दे रहा, तो कॉस सी माइनस कॉस ए कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा आपका कॉस सी प्लस कॉस ए प्लस 1। ठीक है, तो इसे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ यहाँ पे, तो कॉस सी माइनस कॉस ए, ठीक है, कॉस सी प्लस कॉस ए प्लस 1। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखो सेकंड कॉलम से कॉस बी माइनस कॉस ए कॉमन दिखाई दे रहे, ठीक है, और यहां से क्या कॉमन दिखाई दे रहा, कॉस सी माइनस कॉस ए, तो ये कॉमन ले लेंगे। समझे। अब तुम लिखोगे टेकिंग कॉस बी माइनस कॉस ए एंड कॉस सी माइनस कॉस ए कॉमन फ्रॉम C2 and C3 रिस्पेक्टिवली।
सही है। तो जब कॉमन लिया तो खुद ही बताओ क्या यहाँ बाहर आ जाएगा cos b माइनस cos a, ठीक है, इंटू cos c माइनस cos a, और यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस cos a, ठीक है, और यहाँ बचेगा cos स्क्वायर a प्लस cos a। अरे बचेगा नहीं, ठीक है, ये बचेगा यहाँ पे 0, यहाँ पे बचेगा 1, और यहाँ पे क्या बचेगा cos b प्लस cos a प्लस 1, यहाँ पे बचेगा 0, यहाँ पे बचेगा आपका 1, और यहाँ पे बचेगा cos c प्लस cos a प्लस 1। सही है, ठीक है। अब तुम खुद बताओ कि इतना आ गया, ठीक है। अब तुम अगर और दिमाग लाना चाह रहे तो और दिमाग लाओ, क्योंकि एक्सपेंड करोगे तो एक्सपेंड से भी क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा, ठीक है। और ऑपरेशन लगाना तो और ऑपरेशन लाओ, लेकिन मुझे पता है कि इस बार ये आसानी से क्या हो जाएगा, जब मैं एक्सपेंड करूंगा तो दिस इंटू दिस हो जाएगा, क्योंकि एक्सपेंडिंग अलॉन्ग क्या करूंगा R1, तो दिस इंटू दिस और दिस इंटू दिस। इससे फायदा क्या होगा, माइनस कॉस ए से ये कॉस ए कट जाएगा, कॉस सी माइनस कॉस भी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मान के चलो कभी ऐसे में आंसर नहीं आ रहा है, जैसे कई क्वेश्चन होते हैं, तो फिर से क्या कर लो, इसमें से इसे माइनस कर दो तो छोटा हो जाएगा फिर, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपेंड भी कर सकते हैं, और इसमें से अगर इसे माइनस कराओगे तो भी आंसर आ जाएगा। अब वो तुम्हारी इच्छा है, तो मैं तो एक्सपेंड कर लेता हूँ, ठीक है। एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1, तो R1 के लॉन्ग एक्सपेंड करा तो ये तो ऐसे ही रहेगा cos b माइनस cos a इंटू cos c माइनस, इस 1 को ऐसे लिखा 1 इंटू दिस, तो ये हो जाएगा cos c प्लस cos a प्लस 1, और ये इधर जाएगा तो माइनस का cos b माइनस का cos a माइनस 1, ठीक है। माइनस cos a से cos a कटा, 1 से माइनस 1 कटा, तो क्या आ गया cos c माइनस cos b आ गया, और बगल में तो क्या चल रहा था, बगल में तो 0 चल ही रहा था, ठीक है। अब खुद बताओ cos b माइनस cos a और cos c माइनस cos a, और यहाँ पे बचेगा cos c माइनस cos b, सही है, ठीक है। cos c माइनस cos b इक्वल टू 0, ये सही है ना। अब तुम खुद बताओ अगर a इक्वल टू b हो जाए तो भी ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब जब इसको मैं 0 के बराबर रखूंगा, जब इसको 0 के बराबर रखूंगा तो एक इक्वल टू क्या आ जाएगा b, ठीक है। और जब इसको ये भी 0 आ सकता है ना, कब, जब c की वैल्यू a हो, ठीक है, और ये भी 0 आ सकता है जब c की वैल्यू क्या हो, b हो। अरे समझ रहे, तो इट मीन्स, ठीक है, a इक्वल टू b, b इक्वल टू c और c इक्वल टू a है। तो यहाँ पे लिख सकते हो कि ट्राइंगल जो ये, ठीक है, ए बी सी ट्राइंगल है, ये कैसा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अरे है इक्विलेटरल ट्राइंगल, और सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल आइसोसियस ट्राइंगल है, सही बात है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड बराबर होती है। यहाँ हमने क्या करना था, 2 साइड, तो जब इक्विलेटरल प्रूव हो गया तो वो तो आइसोसियस होगा ही होगा, ठीक है। तो ट्राइंगल ए बी सी, अब मैं इक्विलेटरल नहीं लिखूंगा, वो तो मैंने तुम्हें समझा दिया, हमें प्रूफ क्या करना था, आइसोसियस, तो लिख दो आइसोसियस के लिए तो तुम इतना भी लिखते तो भी चल जाता, ठीक है। लेकिन ये मैंने तुम्हें समझाने के लिए लिख दिया कि जरूरी नहीं कि इक्विलेटरल आए, सॉरी आइसोसियस आए, इक्विलेटरल आ गया तो भी आंसर हो जाएगा। तो ट्राइंगल ए बी सी इज एन ISOSCE आइसोसियस ट्राइंगल। समझ में आया कैसे, बस ये था क्वेश्चन नंबर 50। तो जो क्वेश्चन नंबर अब हमें करना है, क्वेश्चन नंबर 46, ठीक है, शीट का, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 4.2 का, ठीक है। ये भी कई बार रिपीटेड क्वेश्चन, जरा ध्यान से देख लेना। तो हमें, ठीक है, इसमें क्या रखा है कि जो क्वेश्चन है सॉरी 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो 46 है, ठीक है, तो 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, 2ab 2b, फिर दूसरा है 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, और ये है आपका माइनस 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ लिखाना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
का होल क्यूब। ठीक है, तो होल क्यूब क्रिएट करना है तो कम से कम 2 बारी तुम्हें ये कॉमन लेना पड़ेगा 1 + a² + b², और तीसरा कैसा आएगा एक्सपेंडिंग से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे जरा इसमें ध्यान से देखना। ठीक है, इसमें लगेगी प्रॉपर्टी 6 मतलब ऑपरेशन, तो मैंने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, तो मैंने क्या करा 1 + a² + b² क्रिएट करना है पहले। तो यहाँ तो कहीं दिख ही नहीं रहा, कहीं माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ दोनों जगह माइनस है, तो मैं क्या करूँगा पहले 1 + a² + b² क्रिएट करूँगा। कैसे? ठीक है, ये ले लिया मैंने क्या, ठीक है C1। ठीक है, तो C1 में से मैंने क्या कर दिया, ठीक है माइनस का, ठीक है माइनस का कर दिया b टाइम्स ऑफ क्या C3। तो मैंने क्या कर दिया मतलब -b की मल्टीप्लाई इसके साथ करा दी, तो -b इंटू -2b कितना हो जाएगा +2b² हो जाएगा, और +2b² को जब मैं इसमें जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा 1 + a² + b² आ जाएगा। समझ रहे? तो पहले मैं इसी पे ऑपरेशन लगा रहा हूँ, तो 1 + a² - b², तो खुद बताओ 1 + a² - b², -b की मल्टीप्लाई यहाँ करूँगा तो कितना आ जाएगा, यही आ जाएगा। फिर 2ab और इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करें -b के साथ, तो 2ab माइनस क्या हो जाएगा 2ab, और यहाँ 2b और इसकी मल्टीप्लाई पूरी किसके साथ कर दूंगा मैं -b के साथ, तो ये हो जाएगा -b प्लस का a² और प्लस का b³। अरे समझ में आ रहा है? ठीक है, और इसे मैं एक और स्टेप यहाँ से सॉल्व करो तो ये कितना आ जाएगा 1 + a² - b² प्लस 2b² b², ये कितना आ गया 0, और ये यहाँ से देखो 2b - b कितना आ जाएगा b, तो b प्लस a² प्लस b³, तो मैं यहाँ से क्या कॉमन लेता हूँ b कॉमन लेता हूँ, तो 1 + a² प्लस b², तो मतलब मैं इसे क्या लिख सकता हूँ b ब्रैकेट 1 + a² प्लस b²। अरे समझ रहे? तो ये तो मैंने सिर्फ अभी कॉलम 1 चेंज करा है। ऐसे ही मैं यहाँ पे क्या कर सकता था, एक और प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ यहीं पे, C2 में से मैंने क्या माइनस कर दिया, ये 2ab है, अब यहाँ अगर इसकी मल्टीप्लाई मैं a के साथ करा दूँ, ठीक है, तो C2 ठीक है प्लस, ठीक है क्या कर दिया a टाइम्स ऑफ C3, ठीक है a टाइम्स ऑफ, ठीक है C3, तो अगर मैंने इसकी मल्टीप्लाई a के साथ करा दी, ठीक है C3 की, तो 2ab ये क्या बन जाएगा फिर बताओ, ये बन जाएगा आपका 2ab - 2ab बन जाएगा, बताओ समझ रहे? और ये कितना बन जाएगा 1 - a² प्लस b², अब इसकी मल्टीप्लाई a के साथ कराई प्लस a की, तो ये कितना हो जाएगा 2a², और आखिरी में क्या बचेगा बताओ माइनस का 2a, और इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करा दी बताओ प्लस a के साथ, तो a - a³ - ab²। सही है, और ये थर्ड कॉलम आ जाएगा ऐसे ही, माइनस का 2b 2a और 1 - a² - b²। सही, अब इसे सॉल्व करो, 2ab - 2ab कितना आ जाएगा 0, और -a² प्लस 2a² कितना आ जाएगा प्लस का a², तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 + a² प्लस b²। सही है, फिर अब इसे सॉल्व करो, -2a प्लस a कितना आ जाएगा -a, और ये आ जाएगा माइनस का a³ माइनस का ab², तो यहाँ से क्या कॉमन ले लो -1 + a² प्लस b²। ठीक है, तो यहाँ पे -a कॉमन लेने के बाद आ गया 1 + a² प्लस b²। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा बताओ -2b 2a और 1 - a² - b²। सही है, अब ठीक है टेकिंग क्या यहाँ से 1 + a² प्लस b², यहाँ से भी 1 + a² प्लस b² कॉमन ले लो, टेकिंग 1 + a² प्लस b² कॉमन फ्रॉम ठीक है C1 एंड C2, ठीक है रिस्पेक्टिवली, तो बाहर क्या आ जाएगा, 2 बारी कॉमन लिया तो 1 + a² प्लस b² का होल स्क्वायर बाहर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से भी एक पावर ली और यहाँ से भी एक पावर ली, तो ठीक है, और यहाँ पे बचेगा आपका 1 0 b 0 1 -a, और यहाँ पे आएगा आपका -2b, ठीक है 2a और 1 - a² - b²। ठीक है, अब इसके बाद तुम्हें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, इसका सीधा कर देना एक्सपेंडिंग। ठीक है, अब इसके बाद कर देना एक्सपेंडिंग। अब एक्सपेंडिंग तुम्हारी इच्छा है तुम किसी के अलॉन्ग भी करो, तो एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1, तो जब एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1 करोगे ना तो एक और 1 + a² प्लस b² क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो इतना नोट करो, फिर एक्सपेंडिंग मैं कराता हूँ जल्दी से।
तो अब इधर देखो, ठीक है, इसे कर देते हैं एक्सपेंड, ठीक है, तो आसानी से हो जाएगा एक्सपेंड। तो इसे एक्सपेंड करेंगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्यूब तो पहले से, सॉरी स्क्वायर तो पहले से कॉमन ले रखा है। अब इसे एक्सपेंड करेंगे अलॉन्ग, लिख दिया R1, तो 1 को ऐसे ही लिखा, दिस इंटू दिस, कितना हो जाएगा ये 1 माइनस 1 इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका प्लस का 2a स्क्वायर, ठीक है। फिर अब ये तो नेगेटिव पोजीशन थी, अब ये इसके लॉन्ग तो -2b, ठीक है, फिर ब्रैकेट, ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाए आपका माइनस का b आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 1 माइनस, ये आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये आ जाएगा प्लस का 2b स्क्वायर, ठीक है, और ये है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर। अब माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 2। तो पावर 2 है, ये पावर 1 है, जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्यूब, ठीक है, ठीक है। 46 के कौन सा था 46 के बाद 46 हो गया, ठीक है। 44 तो सेम वही है, ठीक है, जो मैंने तुम्हें ये मिसनियस का सबसे बड़ा क्वेश्चन कराया था एग्जांपल। अब एक कर लेते 35, ठीक है। अब 35 स्पेशल को जरा ध्यान से देख लेना, ठीक है। तो 35 देखो, क्या है, 35 में हमें क्या रखा है a, ठीक है, a प्लस सी, a माइनस बी, ठीक है, b माइनस सी, b प्लस ए, b प्लस ए, c प्लस बी, c माइनस ए, c, ठीक है, और यहाँ में लेके आना है a प्लस बी प्लस सी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है भाई। तो जरा इसे ध्यान से देखना, ठीक है। अब इसमें है क्या, ठीक है, देखो समझे इधर सामने, तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें होगा क्या, जब तुम पहली बारी सोचोगे, ठीक है, तो या तो ये चीज़ क्रिएट करनी पड़ेगी, ये चीज़, ठीक है, दोनों में से एक चीज़ कॉमन लेनी पड़ेगी, बाकी दूसरा एक्सपेंडिंग से आ जाएगा। अब ए स्क्वायर बनाना तो थोड़ा स्टार्टिंग में भी मुश्किल काम दिख रहा है, ठीक है, और हमें लग रहा है कि हम ये आसानी से बना लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी आसानी से क्रिएट कर देंगे। लेकिन इन क्वेश्चनों में ध्यान क्या करना है, ये हम कर रहे थे, ठीक है, परसों, ठीक है, परसों हम यही क्वेश्चन कर रहे थे, तो हम अटक गए थे। क्यों? क्योंकि इसमें हमने पता है सारे तरीके लगा दिए। जैसे मैंने सबसे पहले दिमाग क्या लगाया, मैं ये चीज़ बनाने की सोच रहा था, ठीक है, तो ये चीज़ आसानी से कैसे बन रही थी, आसानी से मतलब जो मुझे दिखा था, तो मैंने क्या करा, ठीक है, इसमें से, ठीक है, मैंने जोड़ दिया था R1 में, ठीक है, R1 में मैंने क्या जोड़ दिया था, ठीक है, R1 में जोड़ दिया था R2 और माइनस कर दिया था R3। क्या R1 में R2 जोड़ दिया था और माइनस कर दिया था R3। तो इससे थोड़ा सा फायदा ये नजर आ रहा था कि ये तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी बन जा रहा था, लेकिन यहाँ पे नहीं बन रहा था और यहाँ पे भी नहीं बन रहा था, ठीक है। तो पहले हमने ये दिमाग लगाया किस दिन, परसों, ठीक है, तो ये हो गया था गलत, इससे नहीं आ रहा था, ठीक है। फिर हमने क्या सोचा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि पेपर में भी तुम्हारे साथ ये होगा, तो जरा ध्यान से सोचना, ठीक है। फिर मैंने उन्हें बोला कि क्या करो, इसका स्ट्रक्चर चेंज करो, क्या करो, स्ट्रक्चर चेंज करो, क्योंकि जो ज़्यादा क्वेश्चन इन जनरली, ठीक है, नॉर्मल तरीके से नहीं होते, तो उसमें कई बार स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ता है। तो स्ट्रक्चर चेंज करने का मैंने तुम्हें तरीका बता रखा, क्या कि मल्टीप्लाई करो ABC की R1 R2 R3 के साथ और कॉमन ले लो कहाँ से, ठीक है, C1 C2 C3। तो हमने यही करा, हमने क्या कर दिया, ABC की मल्टीप्लाई कर दी R1 R2 R3 के साथ रिस्पेक्टिवली, ठीक है, मल्टीप्लाई, ठीक है, और कॉमन कहाँ से लेने की सोची, कॉलम से। तो जब हम ऐसे करे थे ना, तो कॉलम से कॉमन नहीं आ रहा था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की खासियत यह है कि इस बारी स्ट्रक्चर पूरा चेंज नहीं होगा, इस बारी क्या है, सिर्फ हमें, ठीक है, क्या करना पड़ेगा बताओ, ठीक है, सिर्फ मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा,
सिर्फ मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। और मल्टीप्लाई भी ध्यान से रखना, ए बी सी की अगर मैं R1 R2 R3 के साथ करता हूं तो एक बार ये करके देखो जरा कितना आ रहा। तो ये ए स्क्वायर, ये हो जाएगा ए बी ए सी, ये हो जाएगा ए सी प्लस, ठीक है, बी ए, और यहाँ करोगे तो कितना आ जाएगा ए बी प्लस बी सी, यह आ जाएगा बी स्क्वायर, यह आ जाएगा, ठीक है, बी सी माइनस ए बी, और यहाँ आ जाएगा सी ए माइनस बी सी बी प्लस ए सी और सी स्क्वायर, ठीक है। तो अगर तुम इसमें ए बी सी की मल्टीप्लाई R1 R2 R3 के साथ करते हो ना, ठीक है, तो भी कुछ ज़्यादा फायदा नहीं है, समझे क्यों? तो ये स्पेशल है, इसमें आपको ए बी सी की मल्टीप्लाई कॉलम के साथ ही करनी पड़ेगी, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा। नहीं तो ज़्यादातर क्वेश्चन तो तुम रो के साथ कराओ या कॉलम के साथ तो हो जाते थे ना। लेकिन इसमें स्पेशल ये है कि अगर आप ऐसे भी करोगे तो क्या करोगे, ऐड कर लो, कुछ भी फायदा नहीं होगा ज़्यादा, ठीक है, समझे? तो इसका जो तरीका है वो क्या है, ठीक है, मल्टीप्लाइंग, हमें जो जब रो के साथ मल्टीप्लाई करा के ज्यादा फायदा नहीं होगा तो किसके साथ कराओगे फिर, कॉलम के साथ। तो मल्टीप्लाइंग ए बी सी विद C1 C2 C3 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कराया ए की, तो ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस, ठीक है, ए सी, और ए स्क्वायर माइनस ए बी। अब यहाँ फायदा ये दिख रहा है कि ए स्क्वायर तो कम से कम क्रिएट हो रहा, इससे पहले वाले में तो कोई सा भी तरीका लगाए तो उसमें ए स्क्वायर आ ही नहीं रहा था। अब यहाँ बी की कराओ तो बी स्क्वायर माइनस बी सी, बी स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस ए बी, सही है। फिर यहाँ पे कराओगे तो सी स्क्वायर प्लस बी सी, सी स्क्वायर, सॉरी हाँ, सी स्क्वायर माइनस ए सी, और ये आ जाएगा सी स्क्वायर। अरे ठीक है, अब तुम क्या देखोगे, तुम्हें या तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बनाना है या ये बनाना है, कोई भी बन जाए। तो हमें दिख रहा है अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूँ, इन तीनों को C1 प्लस C2 प्लस C3 जोड़ दूं तो फायदा क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और माइनस बी सी से क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस बी सी। तो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पे भी ये हो जाएगा, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी से ए सी कट गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर ठीक है, और यहाँ पे हमने एक चीज छोड़ दी, जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो डिवाइड भी तो कराना पड़ता है, ठीक है, तो डिवाइड तो कराना ही पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे भी ये चीज क्रिएट हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए बी से ए बी कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचेगा, बी स्क्वायर माइनस बी सी, ठीक है, यहाँ पे बचेगा बी स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा बी स्क्वायर प्लस ए बी, यहाँ पे बचेगा सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस ए सी और सी स्क्वायर, सही है। अब यहाँ से कॉमन ले लोगे, ठीक है। तो इसके बाद लिखना है टेकिंग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन फ्रॉम C1, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा ए बी सी, यहाँ पे बचेगा 1 1 1, और यहाँ पे बचेगा बी स्क्वायर माइनस बी सी, बी स्क्वायर, और ठीक है बी स्क्वायर प्लस ए बी, सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस ए सी और सी स्क्वायर, सही है। इसके बाद क्या करोगे, R2 टेंस टू R2 माइनस R1, R3 टेंस टू R3 माइनस R1, ठीक है। और फिर कुछ कॉमन आ रहा होगा तो कॉमन ले लेना, वैसे तो कॉमन यहाँ से भी आ रहा अगर तुम देखना चाहो तो, ठीक है। यहाँ से देखो, ये देखो यहाँ से B कॉमन आ रहा है और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है C, तो पहले या तो B और C कॉमन ले लेना, फिर BC से BC कट जाएगा, ठीक है, और उसके बाद फिर एक्सपेंड कर देना तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। करो से जरा जल्दी से। तो अब इसे कर लेते हैं, इसमें एक दो और लगा देते हैं। तो मैंने क्या करा अब इसे, तो इसमें सबसे पहले क्या कर दिया, इसके बाद मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ मैं टेकिंग B, C कॉमन फ्रॉम, टेकिंग B, C कॉमन फ्रॉम, यहाँ लिख देता हूँ। इस स्टेप के बाद यहाँ पे टेकिंग, ठीक है, B, C कॉमन फ्रॉम, ठीक है, C2 एंड C3 रिस्पेक्टिवली। तो मैंने क्या करा, यहाँ से B कॉमन ले लिया, यहाँ से C कॉमन ले लिया, तो खुद बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, अपॉन ए बी सी, ठीक है, और इंटू बी सी। ये इंटू बी सी कहाँ से आया, क्योंकि B और C यहाँ से कॉमन ले लिया। अब खुद बताओ यहाँ पे 1 1 1 बचेगा, यहाँ पे B कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, B माइनस सी, यहाँ पे B, और यहाँ पे कितना बचेगा B प्लस ए।
यहाँ से सी कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा सी प्लस बी, यहाँ पे ठीक है सी माइनस ए, और यहाँ पे बचेगा सी। सही है। अब तुम ठीक है क्या करो, बी सी से बी सी कट जाएगा। अब तुम इसे एक्सपेंड करना चाह रहे हो तो एक्सपेंड कर लो, और अगर ऑपरेशन लगाना चाह रहे हो तो ऑपरेशन लगाओ, तुम्हारी इच्छा है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि ज़्यादा ठीक है क्या है, ऑपरेशन लगा लेते हैं एक। तो R2 टेंस टू R2 माइनस R1, ठीक है, एंड R3 टेंस टू R3 माइनस R1। फायदा क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे बच रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बच रखा है ना। ठीक है, तो जब ऑपरेशन लगाए तो खुद ही बताओ, फर्स्ट रो तो ऐसी रहेगी, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, इसमें से इसे माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा प्लस का सी, इसमें से इसे माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा आपका माइनस ए माइनस बी। ठीक है, और इसमें से इसे माइनस करूंगा 0, बी प्लस ए माइनस बी, और ये हो जाएगा आपका कितना ए प्लस सी, और इसमें से इसे माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा। ठीक है, अब कर लो एक्सपेंडिंग अलॉन्ग C1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करा तो ये तो ऐसे ही रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, इनटू 1 को ऐसे लिखा, ये कितना हो जाएगा माइनस का बी सी, और अब ध्यान रखना है एक नेगेटिव यहाँ पे भी है, एरो का नेगेटिव है, तो माइनस ए इंटू माइनस ए कितना हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर, फिर माइनस ए इंटू ये कितना हो जाएगा प्लस का ए बी, फिर माइनस सी, और ये कितना हो जाएगा प्लस का ए सी। सही है, और फिर प्लस का बी सी। अरे सही है, तो बी सी से बी सी कटा। ठीक है, अब इन तीनों से क्या कॉमन ले लिया, इन तीनों से कॉमन ले लिया ए, तो यहां पे कितना बचेगा ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी बचा, और यहां पे बच रखा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए से ए कटेगा, ए प्लस बी प्लस सी की पावर 1, और तो ये तो लाना था शायद से, हाँ तो बस हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, इंटू ए प्लस बी प्लस सी, यही प्रूव करना था हमें। सही है, तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, और तो नहीं इसमें कोई डाउट। ठीक है, तो बाकी करेंगे हम कल।